तो मित्रों, मैं आ गया हूँ। ये पार्क राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क है जीरादेई में। बगल में आप देख रहे हैं ये स्कूल भी है, राजकीय मध्य विद्यालय जीरादेई, और ये आप देख सकते हैं। और उसी के बगल में ये उद्यान है और ये स्मारक समझ सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका उद्घाटन 6 सितंबर 1991 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा का उद्घाटन लालू प्रसाद जी ने किया था। और ये देखिए, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1884 में हुआ था 3 दिसंबर को, और इनकी जो मृत्यु हुई वो 28 फरवरी को हुआ था और 1963 ईस्वी में। उस समय इनकी 78 वर्ष की आयु थी। तो यही है जीरादेई का वो पावन धरती जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये अपने 5 भाई बहन में सबसे छोटे थे, और इनके एक बड़े भैया थे और 3 इनकी सब सिस्टर थी। तो ये बेसिकली इनकी माँ का देहांत बहुत पहले हो गया था। और ये जो है इनका जो अल्मा मैटर है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है रहा था, और वहाँ पर प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में ये स्टूडेंट लीडर भी बने थे, और वहीं से इन्होंने पढ़ाई की थी। और इकोनॉमिक्स में इन्होंने एमए किया था। तो बहुत ही मेधावी छात्र थे। और ये जो थे राहुल सांकृत्यायन, जो पॉलीमैथ थे और हर जगह घूमते रहते थे, उनसे भी इंटरेक्ट किए थे और वो भी इनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए थे। तो ये ऐसी शख्सियत के धनी थे। और भारत के पहले आप कह सकते हैं कि कृषि मंत्री भी थे ये, क्योंकि फूड और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनको दिया गया था। और जब नेहरू जी का सरकार बना था, और उसके बाद उसी टाइम में, लेकिन उस टाइम प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं था, उस टाइम राजगोपालाचारी जी देख रहे थे। इसका पोस्ट जो है पूरी तरह से पावर ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। तो उस ज़माने में ये बने थे। और आप समझ सकते हैं कि ये इन्होंने इनको बनाया गया क्योंकि ये मृदुभाषी थे और नॉलेज वाइज बहुत अच्छे थे, गांधी जी के सबसे नज़दीक थे और बिहार से आते थे। और तो इनकी प्रतिभा का लोहा आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इन्होंने 1906 ईस्वी में ही बिहारी स्टूडेंट एसोसिएशन वहाँ बनाया था कलकत्ता में, और उस दौरान तो अनडिवाइडेड, और इन्होंने बंग भंग आंदोलन का बहुत विरोध किया था। बिहार उस समय बंगाल का एक हिस्सा था। तो इसी के कुछ दूरी पर इनका घर भी है, तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, ये राजेंद्र बाबू का देखिए, अभी हाल में ही इनकी जन्मशती मनाई गई है। तो ये सब शासकीय समारोह हो चुका है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट जगह है ये, और यहाँ पर इनकी आत्मा से आप भेंट कर सकते। तो टोटल 2 भाई और 3 बहन थे, और माँ बड़ी बहन से बहुत जुड़े हुए थे। जब ये इनको राष्ट्रपति बनाया गया था, उसके अगले दिन ही जो है ओथ लेने से पहले ही इनकी बड़ी बहन का देहांत हो गया था। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और कांग्रेस के प्रेसिडेंट बेसिकली ये 3 बार बने थे। एक बार तो बने थे और उसके बाद फिर जब इनका 1934 में बने थे, उसका 1939 में बने थे। 1939 में जबकि गांधी जी से मतभेद के बाद सुभाष बोस ने कांग्रेस को छोड़ा था, तो उस समय बने थे ये। और तीसरी बार ये बने थे 1947 ईस्वी में, कुछ दिन समय के लिए, जब कृपलानी जी ने त्यागपत्र दिया था। तो यही इनका मुख्य योगदान समझ लीजिए। और तो अभी हम लोग उनके घर तक जाएंगे, निवास स्थल पर जाएंगे। और इनको शुरू से ही अपने फादर से, मदर से ये सब संस्कार मिला, पढ़ाई का संस्कार। इसलिए इनके जन्मदिन को मेधा दिवस के रूप में भी बिहार सरकार मनाती है। तो अब मैं यहाँ से आपको वो ले जाऊँगा। तो करीब करीब मोटा मोटी सिवान से 10 से 14 किलोमीटर दूर हम लोग आए हुए हैं। रोड वगैरह सब ठीक ठाक है। अब कुछ ही दूरी पर इनका आवास भी है, वो हमें हम लोग देखेंगे, आपको दिखाएंगे। देखते रहिए चैनल। मित्रों, हम लोग उनके निवास स्थल की ओर जा रहे हैं। जीरादेई का दृश्य आप देख रहे हैं। देखिए बच्चे जो हैं कितनी मुस्तैदी से स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं। ये भारत के नौनिहाल, आप देखिए
और अब हम लोग पहुँचेंगे उनके जन्म स्थान पर। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, फाइनली मैं आ गया हूँ। यही है राजेंद्र बाबू का जन्म स्थान और यहीं पर स्मारक बना हुआ है, ASI के द्वारा संचालित होता है। देखिए जन्मदिन के मौके पर कितना ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ के केयर टेकर सर हैं जो हमको इनके बारे में बताएंगे, और ये उसके परे भी इनसे जुड़े हुए हैं, बहुत डिवोटेड हैं। तो सबसे अच्छा होगा कि इनके मुख से हम लोग सुने इनके बारे में, इस जगह के बारे में। हाँ सर, बताइए। तो ये यहाँ पर ये हथवा राज का बना हुआ इमारत है। ये वही जगह है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। जन्म यहीं पर वो अंदर जगह है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वो अंदर में है। तो वो हम लोग वहाँ जाएंगे। और वैसे इसी में वो रहते थे, होटल। अच्छा, सब उसी में थे। और टोटल 5 भाई बहन थे। 3 बहन थे और 2 भाई थे ना। ये 2 भाई थे लोग। हाँ, और 3 बहन नहीं, 3 बहन नहीं थी, बहन में एक ही थी। और 2 बहन जो थी ना, हाँ, उनके महेंद्र बाबू के लड़के हैं और लड़की थी, वो मिला कर 3 हो जाएगा। लेकिन तो एक बहन ऐसे दिया हुआ है विकिपीडिया पर कि इनकी 3 बहन थी और 2 भाई थे। बहन तो रुचि है। और इनकी माँ जल्दी मर गई थी। हाँ, माँ तो और बचपन में मर गई। इनकी बहन ही इनको मेनली पाली थी, जो देख रेख करती थी। बहन से बहुत जुड़े हुए थे, दीदी सिस्टर से जुड़े हुए थे ये। हाँ, बहन बहुत मानते थे, वो मानते थे। वो जो देख रहे हैं, जो मंदिर बना हुआ है, हाँ हाँ, बिरला मंदिर बना हुआ है। अच्छा तो उसी को कहा कि इसको बनवा दीजिए। अच्छा, इसी के उधर हम लोग एक मंदिर मिला था, तो वहाँ पर जो बिरला मंदिर है। हाँ, वहाँ पर एक मूर्ति आई है, बाबू खुद लाए थे। अच्छे, है ना, पर स्थापना है। किस मुरली वाले का मूर्ति है। अच्छा, वही को पूजा करते थे। अच्छा, उसका पूजा करते थे। हाँ, तो वही लेकर के यहाँ पर आए थे। लेकिन जिया दही नहीं आए, सतापत साहब यहाँ पर दोस्ता नहीं था। क्योंकि जाति एरिया देखते हैं। गवर्नमेंट ये तो उनके जन्म से पहले से बना हुआ था। हाँ, बस जन्म था। ये इनका जन्म हुआ 3 दिसंबर 1884 को। हाँ, तो ये उस समय भी बना हुआ था। हाँ, बना हुआ था। और बहुत यहाँ- पुराना है ना, बहुत पुराना है। तो ये बनाए कौन थे? इनके फादर, जो फादर बनाए, उनके पिताजी बनाए। उनके पिताजी क्या थे, क्या करते थे? वो गृहस्थ थे। अच्छा, गृहस्थ थे। और बताइए सर इसके बारे में। और जो है सर, ये सब उनका घर था। ये सब बैठाता है यहाँ पर का जो जवाबदारी था ना। हाँ हाँ, तो यहाँ पर जितना जो रसीद पड़ता है मजदूरी का, अच्छा अच्छा, वहाँ पर दीवान वन का ये सब कार्यालय था। और ये जो देख रहे हैं ना, हाँ, ये हाँ। सब जो है मौसी का है। हाँ, हाँ। मौसी का खाना पीना था। अच्छा। और उसका नाच जो था बहुत मौसी। ओहो, तो ये समय मवेशी रहा करता था। हाँ, मवेशी। और ये सब जमींदारी सब हाँ, कटा करता था। जमींदारी का समय का है। और सब दीवान वो का पक्ष है। हाँ हाँ हाँ, और ये निक्सार ये है, निक्सने वाला ये है। अच्छे। अच्छा, प्रवेश करने वाला भी है। हाँ हाँ। और यहाँ पर क्या है सर, ये सामने में महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ पढ़िए। अच्छा, यहाँ पर महात्मा गांधी भी बैठे हैं। गांधी जाके और इस संपर्क उसमें देखिए। तो ये यहाँ पर आए थे जनवरी 1800, इधर तो पता नहीं चल रहा, और जनवरी 1827 में आए थे। इसको आप नोट कर लीजिए, यही इतिहास है। और 1927 में 28 जनवरी 1927 ईस्वी में आए थे और सवेरे तक ठहरे थे। 2 दिन का मौका है। 2 दिन यहाँ रहे थे। यहाँ से चंपारण गए आंदोलन में, यही से चंपारण गए। अच्छा, यहीं से चंपारण गए। यही चौकी है, वो उसी जमाने का। उसी गांधी चरखा काटते थे, ऐसे शुरू किया। बिहार में शुरुआत हुआ आंदोलन का, गांधी कहीं गए। तो मित्रों, यही वो चौकी है जहाँ पर महात्मा गांधी आए थे और 18 जनवरी 1927 ईस्वी को यहाँ पर आए थे और यहीं से चंपारण के लिए प्रस्थान किए थे। तो ये देखिए, और इधर ये जीवन परिचय है उनका, सारा चीज़ लिखा हुआ है। कब जन्म हुआ, महादेव सहाय, माँ का नाम कमलेश्वरी देवी, सारा चीज़ है। गांधी जी का प्रभाव।
ये जो कनेक्टर है, हाँ। इसमें बात करके बराबर। इसमें कौन रहते थे? एक का जो कक्ष रूम है, हाँ हाँ। अध्ययन रूम है, हाँ। सब वही है। अच्छा, इसी रूम में मेन उनका अध्ययन रूम था। ये जो आप देख रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह के बाद का जीवन। तो 1916 में गांधी जी से मिले थे ना, कांग्रेस की बैठक में कलकत्ता में भेंट हुआ था ना। ये आप देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ। सी बात 1914 में बाढ़ और 1934 में भूकंप, दोनों में इन्होंने पैसा का जुगाड़ किया था। ये राजेंद्र बाबू, ये नेहरू जी के साथ भारत के प्रथम राष्ट्रपति, एक नेता का उदय। तो यही सत्याग्रह संग्रहालय है राजेंद्र बाबू का। वहीं से मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ। बगल में देखिए रोड भी है। तो उतना मेंटेनेंस जितना होना चाहिए था वो नहीं है। इसका और अच्छे तरीके से देखिए, पूरा चार दीवारी वगैरह होना चाहिए था। तो इधर कमरा महेंद्र प्रसाद के बड़े भाई जी का कमरा था ना ये। ये इनके बड़े भाई का कमरा है। ये है मित्रों, ये कमरा भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का है। और इसी में वो इनका शयन कक्ष था। ये देखिए कि मित्रों, यही उनका पुराना मकान है। अंदर का दृश्य, ये तुलसी हुआ करता था आंगन में, और ये पुश्तैनी मकान था उनका। ये ऊपर जाने का है, सीढ़ी ऊपर जाने का है। ऊपर जाने का सीढ़ी घर है। ऊपर खराब है, खराब बंद है। पुराना शहर है, बहुत ये अच्छे इस रूम में राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था बजाबता। आप देख सकते हैं, यही रूम है। इसी रूम में उनका जन्म हुआ था। देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रकार का कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये तो देखिए, ये कुल देवता का उनका रूम है। यहीं पर पूजा पाठ होता था उनका। और ये तो बताया उनका जन्म स्थान, इस रूम में उनका जन्म हुआ था। और ये पूजा का रूम है। ये अलग अलग रूम था। और ये कौन सा रूम है? ये एक रूम है, परिवार वालों का है। अच्छा, ये परिवार वालों का रूम। ये उसी जमाने का है लगता है। संत पुश्तैनी बक्सा है नहीं? पुश्तैनी बक्सा। ये संदूक बहुत पुराना है। मित्रों, देखिए ऊपर छत जाने का रास्ता, सब छतरी था। यहाँ पर उनके फादर का जमींदारी था ना। जी मित्रों, हम लोगों ने आपको अंदर की यात्रा कराई। और ये जो था, ये मालगुजारी सब यहाँ से कलेक्ट होता था। और यहाँ पर स्टाफ लोग रहते थे इस सब पूरे में। और उधर सब गाय वगैरह रहती थी इधर ना। इधर सब अस्तबल वगैरह, कुआँ भी था यहाँ का। तो आगे यहाँ पर कुआँ भी है। तो यहाँ पर सब कर्मचारी वगैरह रहते थे। और यही देखिए मुख्य यही है। और वहीं पर सामने गांधी जी रुके थे। 2 रात रुके थे ना यहाँ पर। यहाँ 2 रात रुके थे गांधी जी। कितना दिन यहाँ गांधी जी रहे थे? 1 दिन के लिए। गांधी जी यहाँ 1 ही दिन के लिए रहे थे? नहीं, 2 दिन है। 2 दिन यहाँ रहे थे। लिखा हुआ। और ये पुश्तैनी कुआँ है मित्रों, ये आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली उनके फादर और दादाजी का जमीन, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और ये देखिए,
वो कुआं जहाँ से अभी भी ये उनके इतिहास को दोहरा रहा है कुआं, और यही है स्मारक जिसको ASI मैनेज करता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैनेज नहीं है। आप ये देखिए, और इधर ये पीछे का हाथा देख रहे हैं आप। तो आज देखिए कितना उल्लास है यहाँ पर, और देखिए। और तो हम लोग ये पूरा हम लोग जो है घूम लिए, तो यहाँ जरूर आइए मित्रों। और देखिए आज कितनी भीड़ है इस दिन पर, ये आप देख सकते हैं। और यही है मित्रों यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास जीरादेई। यह स्मारक भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 84 से 28 फरवरी 1963 के पैतृक निवास है। राजेंद्र प्रसाद का जीवन, शिक्षा, राजनीति में उच्च प्रतिमानों के लिए जाना जाता है। राजभक्ति से उत्प्रोत रहे, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में रहे, और एल आकृति की ये संरचना है। और देखिए कितनी अच्छी वास्तुकला का उदाहरण है। तो ये आप देखिए, यही है उनके परिवार का पैतृक घर, और बगल में ही एक मंदिर भी बनाया गया है, जिसमें कि वो बिरला मंदिर, उधर हम लोग जाके आपको दिखाएंगे। वो भी उसकी मूर्ति भी लेके आए थे, और गांधी जी भी क्या है रुके थे 2 रात के लिए। तो जरूर आइए मित्रों, इधर देखते रहिए चैनल। तो मित्रों यही वो जगह है जहाँ पर महात्मा गांधी 16 जनवरी से 18 जनवरी 1927 तक रुके थे, जब यहाँ पर आए थे। तो ये मकान कहीं न कहीं गांधी जी से भी जुड़ा हुआ है। तो यहीं पर माल गुजारी करता था, इसी एप्रिल में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर सब मुलाजिम रहा करते थे, और उधर गाय का चारा वगैरह दिया जाता था। और उनके मंदिर में हम आपको लेके चल रहे हैं, देखते रहिए चैनल। सामने में हम लोग जाएंगे, उनका मंदिर है, और इसमें गाय वगैरह भी रहता था। तो जिधर जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए। तो मित्रों यही वो जगह है जहाँ का पैतृक निवास जीरादेई में। और ये कलेक्टर सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडेड है 40 साल से तो सर। और आप देखिए बाहर से भी, इसी को हम लोगों ने आपको अंदर से दिखाया। तो ये बाहर से ऐसा दिखता है, और अंदर में सब कुछ आपको रूम मिला हुआ है। इसमें जन्म स्थान है, ऊपर जाने का भी जगह है। और ये सब उनका माल गुजारी का ये था। तो सब यही है उनका पुश्तैनी मकान। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग वापस लौट रहे हैं, और यहाँ से जो है कि इधर जाएंगे तो मैरवा आएगा। हम लोग इधर जा रहे हैं, और करीब करीब जो है कि यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है। अंदर में करीब 3-3.5 किलोमीटर चलना रहता है। वापस सिवान जा रहे हैं, फिर वहाँ से आपको लेके चलेंगे थावे मंदिर। तो देखते रहिए। ये सिवान कचहरी रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं। तो सिवान कचहरी और उसी के क्रॉसिंग से गुजर रहे हैं। तो सीधे चलना है, देखते रहिए। तो मित्रों जो है ये थोड़ा सा लेट हो गया, चूँकि हम लोग जो है एक मित्र के यहाँ भी चले गए जीरादेई से आने के बाद। तो थावे मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और करीब 24 किलोमीटर दूर है यहाँ से, सिवान से। और रोड सब ठीक बना हुआ है, 32 मिनट लगेगा। और मेन रोड पर ही मंदिर है, तो वो उसका दर्शन करके फिर इसी रास्ते से वापस पटना चले जाएंगे। 4 घंटा लगेगा, यानी कि 10 बजे रात तक हम लोग पटना पहुँच जाएंगे। तो यही है, मोटा मोटी अच्छी यात्रा रही। देखिए यहाँ से गोपालगंज 29 किलोमीटर दूर है, और सिवान बाईपास 1 किलोमीटर। तो यही सिवान बाईपास आने वाला है, और हम लोग यहाँ से रुकेंगे नहीं, सीधे चलते जाएंगे। और 23 किलोमीटर के बाद जो है आपको थावे मंदिर मिलेगा, उसी में आगे बढ़िएगा तो गोपालगंज मिलेगा। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों अब 9 किलोमीटर और है, आप देख रहे हैं। इधर से ट्रेन का भी आपको रास्ता नज़र आ रहा होगा। ये जो ट्रेन है थावे एक्चुअली एक जंक्शन है, जो कि सिवान और
गोरखपुर लाइन में पड़ता है। तो मीरगंज बाईपास आप देख रहे हैं, तो इसी में हम लोग फिर मिल गए। और ये देख रहे हैं ऐसे ट्रेन भी जा रही है। ये गोरखपुर वाली रूट है, सिवान से गोरखपुर वाली लाइन है। और यही रूट है जो कि हम लोग जा रहे हैं। अब 7 किलोमीटर और बचा हुआ है और करीब 6 बजे शाम में हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी 6 बजे शाम ही हो रहा है, लेकिन आपको पूरा अंधकार दिख रहा होगा। तो मंदिर तो 7:30 बजे रात तक खुली रहती है, तो वो हम लोग देखेंगे थावे मंदिर। तो देखते रहिए चैनल। मित्रों, हम लोग थावे मंदिर आ चुके हैं। ये देखिए कितना बहुत सारा दुकान मिलेगा आपको आने के टाइम में। थावे मंदिर है, ये देखिए चारों तरफ दुकान मिलेगा। और ये जो है आपको गोपालगंज का जो शहर है, ये देखिए मंदिर इधर ही है। देखिए ये बना हुआ है गेस्ट हाउस, और मुख्य मंदिर जो है आपको इधर है। और यहाँ पर ये गोपालगंज शहर से 6 किलोमीटर दूर है। और इससे माना जाता है कि माता कामाख्या का ही रूप है यहाँ पर। देखिए कितना ज़्यादा लोकप्रिय है, कितनी ज़्यादा दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं। आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं, दुर्गा मंदिर थावे। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। कामाख्या माँ का ही रूप है ये। तो देखते रहिए मित्रों, हम लोग थावे मंदिर की ओर जा रहे हैं। देखते रहिए चैनल। यही है मित्रों थावे माता का मंदिर, गोपालगंज जिला में पड़ता है। गोपालगंज से 6 किलोमीटर दूर। ये देखिए माता का मंदिर, दरबार सजा है, भक्तों की भीड़ देख लीजिए। तो जरूर आइए मित्रों। ये है, और इसको हथुआ महाराज एरिया में है ये मंदिर। देखिए चारों तरफ मंदिर नज़ारा, चारों तरफ मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है। और यहाँ पर मेला लगता है। मेला लगने का समय कब है? तो नवरात्र में यहाँ मेला लगता है। चैत्र और आश्विन के नवरात्र में, मार्च और अक्टूबर में यहाँ मेला लगता है। यही मंदिर है थावे का जो आप देख रहे हैं। तो जरूर आइए मित्रों। ये लोग का धागा बांधे हुए हैं। और गोपालगंज जिले के थावे मंदिर से आपको मैं दिल से दिखा रहा हूँ। गोपालगंज जिला में पड़ता है। जरूर आइए मित्रों, माँ थावे भवानी के द्वार में स्वागत है। और यही मंदिर है। इसी मंदिर से हम लोग अंदर गए और यही चारों तरफ गेट है इसका। तो बेसिकली इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी यह है कि बेसिकली एक यहाँ के एक बार हथुआ राज में सूखा पड़ गया तो जो यहाँ के राजा थे, यहाँ पर एक आदमी रहते थे रसूल जी क्या किए, वो थावे माँ की कृपा से यहाँ पर अन्न उपजा। तो राजा को लगा कि ये तो अन्न यहाँ उपज गया जबकि पूरे राज्य में सूखा है। तो पूछा कि कैसे ऐसा अन्न हुआ? उन्होंने कहा कि ये दुर्गा माँ की कृपा है। तो राजा बोले कि भाई दुर्गा जी को बुला लीजिए। तो ये बोले कि अगर बुलाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर भी वो अड़ा रहा और बुलाया गया तो उसकी मृत्यु हो गई राजा की। तब से इसकी महिमा का गुण गाने जाने लगा। ऐसा मान्यता है कि ये जो है वही महात्मा के बुलावे पर कामाख्या देवी यहाँ पर आई है। खैर ये किंवदंती है, लेकिन बहुत सारा जीवन में ऐसा चीज़ है जो रहस्य है। और जब तक जीवन में रहस्य है तब तक परमात्मा का रोल है। तो विज्ञान के अनुसार जीवन में 2 ही चीज़ है, एक जो नोन है, एक जो अननोन है। लेकिन धर्म एक तीसरे चीज़ को मानता है, नोन, अननोन और अननोएबल। तो ये अननोएबल मित्रों, तो अभी थावे मंदिर से आपको मैंने ये दृश्य दिखाया। चारों तरफ यहाँ पर दुकान मिलेगा। तो
रुका हुआ। और अभी तो भीड़ कम थी इसलिए मैंने दर्शन कर लिया, नहीं तो ऐसे भीड़ जुटती है। यहाँ जरूर आइए मित्रों। एक पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है यहाँ पर, तो यहाँ देखते रहिए चैनल, जरूर आइए मित्रों। ये थावे मंदिर से मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, गोपालगंज से 6 किलोमीटर दूर, तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग अब गोपालगंज ज़िला में जाने वाले हैं। थावे तो गोपालगंज ज़िला में ही पड़ता है। तो अब हम लौट रहे हैं यहाँ से। तो लौटने के लिए पुनः सिवान आने का ज़रूरत नहीं है, अब गोपालगंज यहाँ से चले जाएंगे, थावे से गोपालगंज चले जाएंगे। और गोपालगंज से फिर अलग से एक रास्ता है तरैया आने का, और तरैया से फिर वो मेन रास्ता में मिल ही जाएगा, परसा वाला रास्ता। तो यही है, टोटल 141 किलोमीटर है यहाँ से, और 3.5 घंटे का रास्ता गूगल बता रहा है। 10 बजे रात तक वापस लौट जाएंगे। तो कुल मिला के अच्छी यात्रा रही। देखिए हम लोग आए कैसे थे और जा कैसे रहे हैं, ये देख लीजिए। तो हम लोग जो जा रहे हैं वो अलग रास्ते से जा रहे हैं, आए थे अलग रास्ते से। तो ये अगर हम लोग इधर से जाते तो ये 37 मिनट स्लो पड़ता, और ये मीरगंज होकर के सिवान होकर के जाते, छपरा होके, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो अब हम लोग इधर से नहीं जाके गोपालगंज से वाले रास्ते से जा रहे हैं, यही है। तो हम लोग गोपालगंज टाउन होते हुए जाएंगे। तो थोड़ा सा गोपालगंज टाउन में थोड़ा जाम रहेगा, बाकी तो सब ठीक ही है। तो देखते रहिए चैनल। मित्रों हम लोग गोपालगंज में हैं। गोपालगंज का ये अम्बेडकर चौक है, अम्बेडकर चौक है, ये आप देख रहे हैं। तो हम लोग को सीधे जाना है, और सीधे हम लोग जा रहे हैं। और यही जो है करीब 137 किलोमीटर के बाद पटना पहुंच जाएंगे, और करीब 3.25 घंटा लगेगा। ये सदर अस्पताल है गोपालगंज का। और देखिए गोपालगंज का बाज़ार 6:45 बजे रात में क्या हालत में होता है। आप देखिए गोपालगंज वो ज़िला है जहाँ से यहीं के लालू प्रसाद यादव जी हैं, बढ़िया गाँव। तो गोपालगंज ज़िला बहुत प्रसिद्ध ज़िला। तो यहाँ से 6 किलोमीटर पहले था थावे मंदिर, तो हम आपको दिखाया। अब गोपालगंज टाउन से आपको हम लोग गुजर रहे हैं, और यहाँ से 136 किलोमीटर है पटना, और करीब 3.25 घंटा लगेगा। थोड़ा बहुत टाउन के एरिया में जाम मिलेगा। ये घोष मोड़ है, गोपालगंज का घोष मोड़ से हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। और देखिए ये रात में भी चहल पहल है गोपालगंज में, तो ये है। तो यहाँ भी तो यही है, देखते रहिए मित्रों। हम लोग NH-27 पर हैं, और नेशनल हाईवे 27, यानी इसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहा जाता है। और ये पोरबंदर से लेकर सिलचर तक जाता है। तो पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक ये रोड जाता है, और इसी ये बीच में गोपालगंज को टच करता है। तो गोपालगंज में हम लोग इसको पकड़े हैं, लेकिन हम लोग इसमें 24 किलोमीटर और चलेंगे, और उसके बाद में इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अगर इसको पकड़ते रह जाएंगे तो सीधे मुजफ्फरपुर पहुंचा देगा। तो यही है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे 24 किलोमीटर के बाद, फिर और दूसरे रोड में आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग को पटना जाना है। तो लेकिन जानकारी होना चाहिए, नेशनल हाईवे 27 यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी पोरबंदर से सिलचर हाईवे है। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों अब जो है करीब 80 किलोमीटर बचा है, सीधे चलना है हम लोग को। सीधे सर, हाँ सीधे चलना है। Continue straight past Panapuram or bus stop onto Taraya Panipura Rajapati Road, Rajapati Panipura Taraya Road. हम लोग को मिल जाएगा। अगर हम लोग इधर जाएंगे तो छपरा आ जाएगा, सीधे जाएंगे तो पटना है। Continue on Taraya Panipura Rajapati Road for 15 kilometers. तो मित्रों अब ये मसरक आ गया है, और मसरक में हम लोग 1 किलोमीटर के बाद बाएं मुड़ेंगे, और अब करीब 79 किलोमीटर बचा हुआ है, और 79 किलोमीटर के बाद जो है पटना आ जाएगा। तो देखते रहिए चलो। तो मित्रों अभी
बेला में है और यहाँ पर रेल पहिया कारखाना है, छपरा जिला में पड़ता है। बहुत अच्छा कुल्हड़ वाला चाय पी रहे हैं और देख रहे हैं और बहुत अच्छी यात्रा रही मिला जुला के। अब करीब यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है पटना, करीब आधा 1 घंटा में पहुँच जाएंगे। थोड़ा निकलने में विलम्ब हो गया, नहीं तो अगर हम लोग चाहते तो कुशीनगर भी कर सकते थे, लेकिन आज हम लोग 2 ही चीज़ कर पाए। एक तो जीरादेई गए और जीरादेई जो है कि हम लोग राजेंद्र बाबू का जन्मस्थली देखे और उसके बाद फिर एक थावे मंदिर गए, उसका लौट रहे हैं। सिवान शहर को थोड़ा सा देखे करीब से। यही अच्छी यात्रा रही, जरूर यात्राएं कीजिए, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों अभी जेपी सेतु से गुजर रहे हैं। पटना यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है और जेपी सेतु को पढ़ रहे हैं। देखिए जेपी सेतु कितना अच्छा लगता है रात के समय में, जब आप आइएगा अच्छा लगेगा। तो कुल मिला के अच्छी यात्रा रही, करीब आधा घंटा का जर्नी और बचा हुआ है। और सिवान जिला में हम लोग गए, पहले तो सारण गए, सारण के बाद In सिवान 400 गए meters, slide right onto Daya Palace JP Setu Road. और सिवान जिला के बाद गोपालगंज जिला गए। हम लोग 3 जिला यात्रा किए। हालांकि Slide right onto Daya Palace JP Setu Road. सारण जिला से ही कट के सिवान बनाया गया था। तो जगहों पर मैं गया Continue on Daya Palace JP Setu और ये Road for 9 kilometers. बॉर्डर है और बॉर्डर तक हम लोग गए मगर लेकिन जा नहीं पाए कुशीनगर क्योंकि समय नहीं मिला। तो आगे से समय निकाल के और अगली यात्रा में आपको और भी चीज़ों के बारे में रूबरू कराएंगे। और फिलहाल तो अभी जेपी सेतु पर है, आप देख रहे हैं कि पुल आने वाला है। तो इधर जरूर आइए मित्रों, यात्राएं कीजिए तो बहुत कुछ अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे जब मैं सिवान में था तो मैंने देखा कि वहाँ पर लोग ठेला लगा के बेच रहे हैं मटर को उबाल करके उसको झालमुड़ी स्टाइल में बना के बेच रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अनूठा था। यहाँ पर देखिए कि बंदर, सामान्य सरकारी ऑफिस में भी बंदर रहता है। बंदर बहुत सारा मिला यहाँ पर, जो कि नॉर्मली ऐसे टाउन में बंदर नहीं मिलता, लेकिन यहाँ बंदर भी मिला। फिर ये अनुभव हुआ कि यहाँ के लोग खेत को बंजर छोड़ देते हैं। अब उसका रीज़न सिंचाई की कमी है या मेहनत की कमी है ये तो पता नहीं, लेकिन हमने देखा कि नालंदा जिला, नवादा जिला, इस सब वगैरह में लोग खेतों में कुछ न कुछ लगा के छोड़ते हैं, यहाँ उसको बंजर ही छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा ये सब फील हुआ। और इधर में वो औद्योगिकरण तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हम लोगों ने बेला में रेल पहिया कारखाना देखा, वो एक अच्छा है। और उसके अलावा मारहौड़ा में भी रेल का बोगी बनता है, ये सब पता चला। और इन सब जगहों पर इतना ज़्यादा अभी नहीं किया गया है मेहनत, नहीं तो ऐसी मान्यता है कि, और कुछ लोग क्लेम नहीं किए हैं कि भगवान बुद्ध जो बीमार पड़े थे तो जो अंतिम भोजन वो सारण जिला, सिवान जिला में ही खाए थे और तब जा कर के कुशीनगर में परिनिर्वाण हुआ था। तो सब चीज़ों को भी उकेरने की आवश्यकता है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग जो है कि गंगा नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये जेपी सेतु आप देख रहे हैं, रात के टाइम में कितना अच्छा
जस्ट ऊपर से हम लोग गुजरे। जेपी सिटी इधर सारण जिला हो गया, उधर पटना जिला हो गया। तो सारण के साइड से हम लोग आ रहे हैं और पटना हम लोग जा रहे हैं। जस्ट हम लोगों के नीचे जो है आपका गंगा नदी है, तो आपको ट्रैफिक बहुत अच्छे से मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मिला जुला के जर्नी ठीक ही रहा। 6:30 बजे या 6:45 बजे हम लोग ठाबे मंदिर से निकले और देखिए अभी 10:12 हो रहा है, हम लोग यहाँ पहुँच गए। यानी मोटा मोटी 3.5 घंटा में आप आराम से आ जाइएगा। ठाबे मंदिर से आप पटना वापस लौट जाइएगा। बहुत तरक्की हुआ है, रोड वगैरह सब बना है। जब आप यात्राएं कीजिएगा तो इस सब चीज़ से वाकिफ़ होइएगा, सब कुछ देखिएगा, समझिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो ये देखिए गंगा का नज़ारा इधर, और ये महात्मा गांधी सेतु। हम लोग देखिए बीच एकदम गुजर रहे हैं ये वाले इलाके से, गंगा नदी से। तो ये महात्मा गांधी सेतु नहीं है, ये जेपी सेतु है। और फिर अगली यात्रा में आपसे मिलेंगे, तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए चैनल, और 2 घंटा रोज़ टहलिए, 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पीजिए, अंकुरित चना मूंग खाइए, खीरा टमाटर खाइए, और कोशिश कीजिए कि चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल मैदा छोड़ दें, ताकि भविष्य में होने वाले बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, हार्ट अटैक लगवा से बच सकें। तो देखते रहिए चैनल।